हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक, आनुवांशिक रूपांतरित पौधों के लाभ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो इसे हम देखने वाले हैं। तो जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो पौधे, आनुवांशिक रूप से जो पौधे बनाए जाते हैं, उनमें क्या लाभ होता है और सामान्य पौधों में क्या होता है, उन्हें हम देखने वाले हैं। तो जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे होते हैं, उनके लाभ निम्नलिखित हैं। उनके लाभ यहाँ पे पॉइंट वाइज दिए हुए हैं। आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे, आपका कोई भी एक भी अंक काट नहीं पाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो हम पहला पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि पौधों की मिट्टी में खनिज अवशोषण करने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि पौधे जो होते हैं, वो जो पौधे होते हैं आनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित पौधे होते हैं, उनके अंदर मिट्टी से जो मिट्टी में खनिज लवण और जल अवशोषित करने की क्षमता होती है, वो क्षमता बढ़ जाती है। तो ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है कि पौधों के पोषण मार्ग में वृद्धि करना, जैसे विटामिन ए से भरपूर धान तैयार करना। यानी कि पौधों में जो धान होता है, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित धान होता है, उनमें भरपूर मात्रा में धान पाया जाता है। यानी कि जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित धान तैयार किया जाता है, उनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। यानी कि पोषक मार्ग में वृद्धि हो जाती है। तो पोषक मार्ग जो होता है पौधों के अंदर, उसमें वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि पौधों में अजैविक दबाव, सूखा, जल भराव, निम्न ताप, अधिक ताप आदि को सहन करने की क्षमता का विकास होता है। यानी कि जो पौधे होते हैं, वो हर परिस्थिति को सहन करने की क्षमता उनमें अधिक हो जाती है। और जो सामान्य रूप से जो सामान्य पौधे होते हैं, उनमें कभी कभी अधिक ताप होने के कारण, यानी कि निम्न ताप होने के कारण, और कभी कभी सूखा के कारण वो पौधे नष्ट हो जाते हैं। और जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे होते हैं, वो इन सबको सह लेते हैं, इन सभी अजैविक कारकों को सह लेते हैं। तो उनमें सहन करने की क्षमता अधिक होती है। चौथा और आखिरी पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, आनुवांशिक रूपांतरित पौधे पीड़कनाशियों पर कम निर्भर करते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण ना हो। यानी कि जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे होते हैं, उनमें पीड़कनाशियों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनमें पीड़कनाशी लगता ही नहीं है। उन पर कम निर्भर करते हैं, जिससे पीड़कनाशियों से हमारे पर्यावरण का प्रदूषण होता है। तो वो पर्यावरण प्रदूषण होने से बच जाता है, जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे होते हैं उनके कारण। तो ये थे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधों के लाभ। आप सबसे ऊपर से इनका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, और बचे हुए पॉइंटों का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कभी कभी 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछ देने वाला, 3 नंबर में ज़्यादातर पूछा जाता है, और आपको 4 पॉइंट ही लिखने हैं। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो आप ये लिख कर और 2 पॉइंट लिख देंगे कोई भी छोटे से, तो आपका 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको पूरा लिखना होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मिलती रहेगी। ये जो पीछे पार्ट दिया हुआ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के रख लीजिए आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोपेरिसिया पेटेंट में से एक पूछ दिया जाता है, 2 नंबर में 3 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जिसे आपको अच्छे तरीके से दोनों को तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी।